आपके बीच में फिर से बीसी महतो क्लासेस के ज़रिए आज हम लोग पार्टनरशिप फर्म का एक अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इस टॉपिक को पूरी पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल बेस्ड है और इसके जो बेसिक्स हैं मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये हम लोग लोन हम फर्म को दे रहे हैं या फर्म से हम लोन ले रहे हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। हम ये दोनों चीज़ यहाँ पर देखेंगे क्योंकि पार्टनर जो है फर्म को लोन दे रहा है तब क्या होगा और जब फर्म से लोन ले रहा हो पार्टनर तब क्या होगा। देखिए ये लोन जो है पहले आप सबसे पहले क्या है कि आप लोन देख रहे थे लोन, फिर क्या हुआ उस लोन पर इंटरेस्ट होगा। तो वो दो तरह से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहला होता है कि लोन बाय पार्टनर द्वारा लोन दिया जा रहा है टू द फर्म को। एक हो गया। दूसरा होगा कि लोन बाय फर्म टू ए पार्टनर। यानी कि अगर फर्म लोन दे किसी पार्टनर को तब क्या होगा और जब लोन जो है जब पार्टनर दे फर्म को तब क्या होगा। तो ध्यान रखना है इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 आप सभी लोग जानते हैं। अब डज नॉट प्रोवाइड for charging interest on loan। 32 पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आपका प्रोविजंस बनाया हुआ है। अब इधर भी देख लेते हैं जरा सा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये अभी हम लोग जो है इसको पिछले क्लास में आप लोग इसको देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे कि पेड इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। एब्सेंस के केस में इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ेगा 6% पर एनम यानी एनुअली ऑन लोन अमाउंट पर। इस चीज़ को अब आप पेड करना पड़ेगा इंटरेस्ट 6% के हिसाब से लोन अमाउंट पर। ये कहाँ है ना एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बताता है कि डज नॉट प्रोवाइड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन पर चार्ज नहीं करना है। तो ये तब है जब हम किसी पार्टनर इन लोन बाय फर्म किसी पार्टनर को जो है लोन दे रहा है फर्म, तो उस समय पर क्या होता है जब पार्टनर को जब लोन देगा ना तो उससे इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकता है, उसको इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता है। कब? जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये कहा गया है।
लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड जो है बना हुआ है तब तो कोई बात नहीं, तब तो वो जैसे एग्रीड रेट है उसी पे इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। लेकिन अगर एब्सेंस है तो उस केस में लोन अमाउंट पर 6% इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पे कौन करना पड़ेगा, तो उस समय फर्म को पे करना पड़ेगा। ये फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखेंगे कि हम लोग इसको दो तरह से इसको डिवाइड कर लेंगे ताकि आपको आसान हो जाएगा समझने में और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हम लोगों ने देखा था पिछला क्लास में कि आप जो है देख रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर जो है वो एक चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट। अब यहां पर इसके लिए ये है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा पॉइंट हम इसके लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट विल बी अलाउड और पेड to the partners, to the partner on loan amount। ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर इंटरेस्ट अगर अलाउ होगा या पार्टनर को पे करना होगा लोन अमाउंट पर, whether the firm earns profit or incurs loss, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट अलाउ होगा, पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग यानी जर्नल एंट्रीज के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले जो है हम लोग करेंगे, चूँकि ये पार्टनरशिप फर्म है, तो पहला जो एंट्री बनेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ पर आप जो भी पार्टनर जो है लोन दे रहा है फर्म को, प्रोवाइड कर रहा है, उस पार्टनर का नाम आएगा, इसको डेबिट किया जाएगा टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसका नरेशन कैसे बनेगा, देखिए नरेशन बनेगा बीइंग इंटरेस्ट। यहाँ पर आप पार्टनर जब फर्म को लोन दे रहा है तो ये जो एंट्री यहाँ पे बन रहा है वो इंटरेस्ट अलाउ होगा, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड। नेक्स्ट चीज़ जो है, नेक्स्ट चीज़ जब एंट्री बनेगा उसको देखेंगे थोड़ा सा। पार्टनर्स लोन जो क्रेडिट हुआ है, ये लायबिलिटी है, उसको हम लोग डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, इसलिए डेबिट करेंगे वो लायबिलिटी अब ख़त्म होने को है। ख़त्म कब होता है लायबिलिटी, जब आप पे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पे करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ये देखिए आपका हो गया बीइंग इंटरेस्ट पेड। ये देखिए ये आपका
नरेशन कंप्लीट हो रहा है, ये इंटरेस्ट आपका पे करेंगे यहाँ पर। तीसरा एंट्री क्या बनेगा, क्लोज किया जाएगा। पीएल अकाउंट डेबिट टू, एक नया अकाउंट यहाँ जो खुला था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, उसको बंद करेंगे। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, यहाँ पर हम लोग बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, देखिए यहाँ पर आपका एंट्री खत्म होता है। सबसे पहले क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन खुलता है टू पार्टनर्स लोन, एक लायबिलिटी बना। पार्टनर्स लोन को, इसी लायबिलिटी को जब पे ऑफ करेंगे तो ये क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। फिर क्या होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो खुला था हमारा अकाउंट, उसको क्लोज करेंगे तो ये डीआर से सीआर हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगला वाला जो है लोन बाय फर्म टू ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को अगर फर्म लोन दे रहा है तो क्या करेंगे। देखिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में पहला जो काम करेंगे उसमें जब फर्म लोन देगा पार्टनर को तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैपिटल और करेंट अकाउंट क्या डिफरेंसेस है। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर गलती होने की संभावना होगी कि फर्म पार्टनर को लोन दिया है कि पार्टनर फर्म को लोन दिया है, इसको ध्यान देना है। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, देखिए इंटरेस्ट जो है चार्ज हम तब कर रहे हैं जब हम क्रेडिट में दे रहे हैं। ध्यान रखना है कि हम पार्टनर्स से इंटरेस्ट जब लिया जाता है तो उस समय पर ये एंट्री पास होगा। नेक्स्ट, अब ये जब हम लोग पार्टनर से जब हम लोग को रिटर्न मिलता है, रिटर्न क्या मिलेगा, क्योंकि पार्टनर फर्म का ही में ही है और उन लोग को जब हम लोग लोन देते हैं तो वहाँ पर भी जो है पार्टनर्स द्वारा लोन रिसीव जब होता है तो हम लोग इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री क्लोज करेंगे। किसको क्लोज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट टू पीएल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। आप इसको ट्रांसफरिंग एंट्री भी कह सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में कि पहले तो सबसे पहले लोन जो है आप ले रहे हैं या फर्म ले रहा है पार्टनर से या फर्म दे रहा है पार्टनर को, तो जो भी हो इंटरेस्ट ऑन लोन तो कॉमनली दोनों तरह से आएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लिए दो तरह से कि अगर लोन अगर पार्टनर दे रहा है फर्म को तो फर्म को दे रहा है तो फर्म से क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। तो ये जब देखेंगे तो ये
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, और इंटरेस्ट जो है अलाउ होगा या पे करना होगा वेदर फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट करे या लॉस करे देना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये बता रहा है कि इंटरेस्ट और पार्टनर्स लोन एक अकाउंट खुलता है टू पार्टनर्स लोन कर करके। अब यहाँ पर क्या होता है कि पार्टनर्स लोन जो है फर्म के बुक्स में लायबिलिटी होता है। अब ये लायबिलिटी को चुकाना पड़ेगा, तो पे ऑफ जब करेंगे तो कैश बैंक जिस भी फॉर्म में पे करेगा क्रेडिट करेंगे। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को क्लोज कर रहे हैं तो पीएल अकाउंट से क्लोज करेंगे। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड हो जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। जब फर्म देगा किसी पार्टनर्स को तो उस समय पर क्या होगा कि एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो यहाँ पर जो है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एंट्री करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो उसके लिए रेवेन्यू होगा, मगर जब नरेशन करेंगे तो वो फर्म ले रहा है तो फर्म चार्ज करेगा, लिखेगा इंटरेस्ट चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अब इसी पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे तो क्लोज कैसे होता है, जब उससे हम इंटरेस्ट वसूल लेंगे यानी रिसीव करेंगे, तो कैश और बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो खुला हुआ है, हर चीज़ अकाउंट खुलेगा और बंद होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जब क्रेडिट हुआ था तो अब क्या होगा, डेबिट होगा। स्टूडेंट्स इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि जब भी अगर अकाउंट खुलता है तो पहले करेक्टली फॉर्म में आप लिखेंगे एंट्री को, और उसी हिसाब से उसका रिवर्स एंट्री जब आप करेंगे तो क्लोज होने का है। जैसे देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट क्रेडिट में खुला था, डेबिट में बंद हो रहा है टू पीएल अकाउंट। किस अकाउंट में बंद कर रहे हैं इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है, बढ़िया से नोट करना है, और फिर जो है इसको लर्न करना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको करते चले जाएंगे, और जब न्यूमेरिकल आएगा तो इस फॉर्म को कंटिन्यू जारी रखना है। जो भी आप नोट्स से सीखेंगे उसी को इम्प्लीमेंट करना है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय।